हत्या हुई वो कौन थे आपके? हमारे पिताजी थे। किसी से दुश्मनी था? दुश्मनी नहीं था, बस काम करते थे वहीं गांव के पीछे कंपनी है, उसमें तो कुछ लोग लगे हुए थे। एक बार और उनके साथ हाथापाई किया था तो बिहटा थाना में केस दर्ज है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वही लोग फिर घेर कर मार दिए पापा को। वही लोग मतलब FIR आपने किया थाना में? हाँ, FIR किए। नाम भी दिए हैं किसी का? हाँ, नाम सर्वेश सिंह, मनीष सिंह, विवेका सिंह। सर्वेश सिंह, मनीष सिंह, विवेका सिंह। हाँ। कहाँ के हैं तुम लोग? मेरे ही गांव के, अख्तियारपुर के हैं। अख्तियारपुर के ही है? हाँ। क्या लगता है ऐसा क्या दुश्मनी था जो आपके पिता के हत्या कर दी? जातिवाद के लेकर दुश्मनी था। हम लोग बैकवर्ड हैं, वो लोग हार्डवर्ड है, भूमिहार है। वो लोग अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, इसलिए हमारे पिताजी को गोली मार दिया। आप जब FIR किए तो पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। पुलिस पिछला केस में भी कुछ नहीं किया है, इस केस में भी कुछ नहीं किया। अभी तक कुछ जांच नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। क्या चाहते हैं आप? क्या उम्मीद लगाते हैं? न्याय चाहते हैं कि वो सब जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सजा हो। तो रविंद्र प्रसाद जी, जिनकी कल बिहटा में अज्ञात अपराधियों ने कुछ उनके ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद हत्या कर दी, उनके बेटा थे जिनसे मैंने जानने का प्रयास किया। इनका कहने का 6 गोली? 6 गोली मारा है। 6 गोली मारा है। पूछे उससे। 3 गोली माथा पे मारा है और 3 गोली पीठ में। और बतलाइए, अपराधी इतना बेलगाम है। अख्तियारपुर में ही जैसे ही वो अपने कुछ जरूरी काम के लिए घर के लिए दूध वगैरह ले जा रहे थे ना? दूध लेकर जा रहे थे और वापस आ रहे थे। बच्ची साथ लेकर थे, एक छोटी बहन है, उसको दिखाने के लिए भी लेकर। अच्छा, बच्ची को भी लिए हुए थे? तो बच्ची के सामने ही? हाँ, बच्ची के सामने। बहन बच्ची कितना साल की है? 13 साल की थी, छोटी बहन। पर है? हाँ, वो घर पे है। वो अभी भी बेहोश है। अभी भी बेहोश है? हाँ, वो बेहोश है। देखिए, बड़ी दुखद बात है कि इनकी छोटी बहन महज 13 वर्ष की थी, उसके सामने ही अपराधियों ने उसके पिता की हत्या कर दिया जाता है। यह है बिहटा में अपराधियों का मनोबल। कहीं न कहीं उसके सामने पुलिस प्रशासन जो है कमजोर दिख रहा है। अभी लगभग 24 घंटा होने को है और अभी भी पुलिस के शिकंजे से अपराधी बाहर है। इनके सीधे तौर पे कहने हैं कहा है कि जातिवाद मुद्दे को लेकर हम लोग बैकवर्ड से आते हैं और वो लोग जो भी अपराधी किए हैं, इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं, वो फॉरवर्ड से आते हैं। और यहाँ पे बतला दें कि बिहटा शिकरिया मुख्य सड़क पे लोग जाम किए हुए हैं। अब जाम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? जाम किए हुए हैं आप लोग, किए हैं? जाम के माध्यम से कहना यही चाहते हैं सर कि हमारा न्याय जल्द से जल्द हो और मतलब इसमें जो करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए और हमको न्याय दिया जाए और आगे भी सुरक्षा इनको मिले। आगे अभी आपके भी रिलेटिव हम हमारे वो पिताजी हुए, हम बड़े लड़के हुए उनके। आप दोनों भाई हुए? हाँ, हम दोनों अपना भाई हुए। और हमारा कहना यही है कि कल जो घटना घटी उसके बाद से पुलिस एक बार इंक्वायरी के लिए गई है, उसके बाद से अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है। अपराधी हम लोग को भी मारने के लिए धमकी दे रहा है और हमको धमकी दे रहा है? दे रहा है कि मार देंगे, केस कुछ दिन पहले भी बंदूक भिराया गया था, लेकिन वो मतलब हम लोग इस चीज़ को मतलब नहीं समझे, मतलब आपसी विवाद के चलते कि छोरो भाई इस तरह का बात है। लेकिन मतलब उस टाइम भी ऐसा बोला गया था कि तुम्हारे पिताजी को हम मार देंगे। ऐसा बोला गया था कि आपके पिताजी को मार देंगे? ऐसा बोला गया था और मतलब वो रिजल्ट हम लोग को कल देखने को मिल गया। उस टाइम हम वहीं पे थे। ये कौन बोले थे आपके बंदूक भिराना कि आपके पिताजी को मार देंगे? जो सर्वेश सिंह बोला था, जो मतलब हमारे पिताजी से मतलब चल रहा है विवाद, मतलब आपसी मतलब जातिवाद के लेके, मतलब वो फॉरवर्ड हैं, हम लोग बैकवर्ड से हैं, तो यही जातिवाद का विवाद है। आप ही के गांव के हैं सर्वेश सिंह? हमारे ही गांव के पड़ोसी हैं, पीछे उनका घर है, हमारा उनसे आगे घर पड़ता है। और मतलब यही सब विवाद है। आखिर क्या था ये दुश्मनी का वजह? कुछ पैसे का क्या वजह था जो कि इतना हल्का? मतलब पैसे थी। दुश्मनी का वजह यही है कि हमारे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें वर्क करते हैं जी, और वहाँ कुछ जमीन वमीन मतलब कंपनी में जिनके यहाँ काम करते हैं उनका कुछ जमीन का खरीद बिक्री था जी। तो हमारे पिताजी वहाँ एम्प्लॉय थे, काम करते थे वर्कर के रूप में। ये लोग मतलब उसी के चलते उनका विवाद के लेके हमारे पिताजी मना करते थे। मतलब कहता था कि उसमें तुम मत करो, छोटा जाति से हो, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लोग करते थे, इसलिए कि आप छोटा जाते उससे काम मत करो। हाँ, उसमें नहीं करने देना चाहते थे। और इतनी घटना हुई जैसा कि आपके बड़े भैया बतला रहे हैं कि पहले भी इन पे बंदूक ताना गया था, इनके सामने बोला गया था कि आपके पिताजी की हत्या कर देंगे। केस नहीं करने का बोला था कि केस करोगे तो गोली मार देंगे, तो डर से केस डर से नहीं किए थे। इसमें पापा को मार दिया। तो पुलिस को ये सब बात बतलाते तब तो पुलिस थोड़ा सा पुलिस को किए। दिन पहले हमारे पिताजी को गोड़ हाथ मार के टूर भी दिया गया था।
वही लोग। हाँ वही लोग जिनका आज भी बिहटा थाना में सब बिहटा कांड संख्या 7722 जो रजिस्टर है, जिसमें भी हमको किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला है। केस अभी तक दर्ज है और वो कंपनी पर ही मारा था वो सब। अच्छा, उसमें हाथ तोड़ दिया था पापा का। देखिए पूरा पूरी सोए हुए हैं जी, पूरा पूरी सोए हुए हैं। खाली ट्रक देख रहे हैं, एक लाइन से ट्रक देख रहे हैं। खाली कमीशन खाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। बिहटा थाना क्षेत्र में रेगुलर क्राइम हो रहा है, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ है। अभी कुछ दिन एकदम सोया हुआ है प्रशासन। हम लोगों को बोल रहा है कि आप लोग सहयोग कीजिए, हम लोग पकड़ करके उनको देंगे। पुलिस बोल रही है कि आप लोग हाँ, हम लोगों को बोल रहा है कि सहयोग कीजिए। क्या कैसे अपराधी को अपराधी को पकड़ कर हम लोग उन लोगों को हैंडओवर करेंगे। अपराधी के बारे में ये कोई क्या? कुछ नहीं बोल रहा है पुलिस। ये प्रशासन का काम है न मेरा काम है। वेतन ले रहे हो सरकार का, शर्म नहीं लग रहा है? शर्म नहीं लग रहा है? हम लोगों को बोल रहे हो कि क्राइम को पकड़ कर हैंडओवर करो, क्या करेंगे? थाना प्रभारी जब से ही पोस्टेड आए हैं, इनको डीएसपी बनने का शौक है। ये अभी थाना से बाहर नहीं आते, बाहर नहीं हम यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है। और ये बोले जो कास्टिज्म, ये भूल जाए वो लोग कि हम बैकवर्ड है और फॉरवर्ड है, कोई डरने वाला कोई नहीं है। और जिसको जितना फरियाना होगा तो चैलेंज दे के फरिया सकता है। ये सब हम सुने हैं, अभी तो तकलीफ हुआ, ये तो बोल दिए किसी को भी तकलीफ होगा। अरे यार कोई है यहाँ, गरीब को जीने का हक है बिल्कुल। और लड़ना है तो खुलेआम चैलेंज करे, फरिया लिया जाएगा। ये अब ऐसा नहीं होगा कि हम बैकवर्ड है हर जन, ये नहीं चलने वाला है। हाँ, न्याय थाना प्रभारी देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ये फॉरवर्ड में ही थे बेचारे, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। अभी तक थाना कहता है कि मर्डर हुआ, हमको पता ही नहीं है। रिसेंट हुआ है। वो कह रहा है कि हमको खुद पता नहीं चला कैसे मर्डर हो गया, अब फिर ये मर्डर होता है। ये सब जातिवाद वाला समस्या को खत्म करिए। पहले थाना प्रभारी रहा जाम है सर, लेकिन पुलिस अभी तक ले नहीं आया। कारण पूछने के लिए नहीं आया कि काहे आप लोग जाम किए। बतलाइए, ये तो प्रशासन 4 का। घंटा से यह स्थिति देखिए, हम बदलाव दिखा रहे हैं कि बिहटा और पतूत रोड बोलता है ना, हाँ, पतूत बिहटा पतूत रोड पे शिकरिया चौक है और यहीं से इस तरफ है ना अख्तियारपुर, हाँ, इस तरफ। लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम में अख्तियारपुर है, जिस गांव के रविंद्र प्रसाद जी की कल रात अपराधियों ने हत्या कर दी। उनके दोनों बेटा, इनके सर से पिता का साया छीन लिया गया। और ऐसा नहीं कि इस तरह की घटनाओं का संभावना पहले था, इनके पिताजी जी के साथ स्पष्ट रूप से धमकी दिया गया था कि आपके पिताजी को मार देंगे। अभी भी केस दर्ज है पहले का भी। पहले का केस दर्ज है, बावजूद केस दर्ज है, बिहटा थाना कहीं न कहीं उन बातों पे संज्ञान नहीं लिया, निष्क्रियता बरता। और नतीजा ये हुआ कि आज इनके सर से पिताजी का साया छिन गया है। अभी यहाँ पे मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं क्या सर? ये जाम ये लोग कर रहे हैं, क्या वजह हुआ सर जाम का? गोली चली थी, मर्डर हुआ है, अब उसी में इन लोग ये किए हुए हैं। हालांकि प्रशासन जो है कि पूरी चुस्त मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। इन लोगों का कहना है कि सर मेरे पिताजी को पहले भी धमकी दिया गया था कि मार देंगे, और उसका केस भी दर्ज है, और उसके बावजूद ये घटना हुई सर। तो पुलिस मुस्तैद कहाँ है सर? घटना घटी तो ये घटना को तो कोई रोक नहीं सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस अपने ये काम कर रही है, अन्वेषण हो रही है। और जल्द ही ये जो है FIR हो चुका है। FIR हो चुका है, FIR हो चुका है, नामजद नाम दिया गया है, नामजद है, और वो जल्द ही जेल में जाएगा। FIR में नामजद किससे बनाया गया है सर? ये थाना से ले लीजिएगा। आपकी जानकारी नहीं है? जानकारी है, लेकिन थाना से आप रिपोर्ट लीजिएगा। आप घटना स्थल पे हैं सर, FIR दर्ज हुआ है, तो फिर कौन सा बड़ी बात है? FIR जो किया है उसके अनुसार नाम बोलने में क्या दिक्कत है? जनता भी तो सुने कि किसको नेम रहे, उसका नाम तो खैर है थाना में, लेकिन फिर जो बाकी कुछ और सस्पेक्ट भी आ रहे हैं, सस्पेक्ट भी CCTV का अन्वेषण किया जा रहा है, उसमें भी बहुत से सस्पेक्ट आ रहे हैं। तो वो अभी अनुसंधान का पार्ट है, अभी ओपन नहीं किया जा सकता। नहीं, अनुसंधान की बात मैं नहीं कर, लेकिन जो नामजद आप बोल रहे हैं उसका नाम तो समझते हैं कि सारे जनता के बीच में तो बोलना चाहिए, ताकि पता तो चले इन लोगों को कि जो कंप्लेनेंट है आपको बता दिया होगा, अभी मुझे याद नहीं है। याद नहीं? जी जी। चलिए, यहाँ बड़े बाबू जो थे बिहटा के, बड़ा बाबू सॉरी क्षमा चाहेंगे, जो भी इस घटनास्थल पे आए हुए हैं, SI जी और CK आजाद जी, इनका कहना है नामजद किया गया है। मुझे याद नहीं है, आप समझ लीजिए थाने के बड़ा बाबू के द्वारा ये आ रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि किसे नामजद बनाया गया है।
कि जो इसमें आईओ बने हुए हैं जी, वो आईओ अभी अन्वेषण किए हुए हैं। अभी लेकिन इतनी बड़ी घटना है सर, आप इतना हल्के में कह सकते हैं कि नामजद बनाया गया है, मुझे याद नहीं है। जो इसमें अनुसंधानक बनाया गया है वो अनुसंधान करने के लिए इनके घर पर सीसीटीवी फुटेज अभी देख रहे हैं। सारी जानकारी वो आने के बाद आपको मुहैया करा दी जाएगी, तब तक 10 मिनट आप वेट कर लीजिए। अच्छा, जाम के द्वारा ये लोग क्या करना चाहते हैं? इनका मांग क्या है सर जाम करने का? इनका मांग है कि उनको जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो और चेकिंग वोकिंग इस पॉइंट पर थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो इस संबंध में भी अपने वरीय से बात करके ये चेकिंग का तो बात खैर हम लोग के स्तर से ही हो जाएगी, ये चेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें हम यही कहेंगे कि जनता जो है सर, क्या हुआ? अभी तक ले कुछ हुआ नहीं है। ऐसी आदमी जाम लगैले है, कुछ कैले है, लेकिन हम लोग के कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा क्या है। चाहिए, क्या चाह रहे हैं? यही चाहिए कि हम के प्रशासन आता, समझाता बुझाता, ऐसे जाम को छोड़वाता, कहता कि आपका काम इतना जल्दी हो जाता। कि नहीं, आप लोग जो भी परिजन है जिनके परिवार की हत्या हुई है, उनसे ये लोग बात नहीं किए हैं यहाँ पे? कहाँ सर, अभी तक ले कहाँ आप आए? रात से ही सारे लोगों को ये बात हो रही है और सारे लोग जो अस्वस्थ हो चुके हैं, बुलाइए जिनका परिजन है उनको आप बुलाइए। आप कौन हुए उनके परिजन? भतीजा है। आप थे रात में? रात में नहीं थे, सवेरे पहर से हम देखिए रात में नहीं थे। नहीं, अभी सर ये लोग तो सारी बात घर पर रहेंगे तो ना। एक्सीडेंट हुआ तो देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थाना अभी तक नहीं आया। जाम छोड़ने में अभी तक नहीं इनका आया। सीधे कहना है कि हमसे बात करे, कुछ आश्वासन दे, जाम तोड़ेंगे। अभी बात हुई है। वहाँ है सर, यहाँ है सर के स्पॉट में होना चाहिए ना। एक मिनट इधर आइए, इधर। यही सर साहब बोले जी कि आप हम लोगों को सहयोग कीजिए, यानी क्राइम को इनके हाथ में हम लोग पकड़ के देंगे तब ये कार्रवाई करेंगे। ये तो दशा है इनका। सहयोग तो आप लोग को करना है नहर आर में। सहयोग क्या सहयोग चाह रहे हैं? क्या सहयोग चाह रहे हैं? हम लोग FIR सारा किए हैं, पावर आप में है सर, हम पुलिस लोग का पावर FIR आप में किए है। हैं, नाम दर्ज किए हैं। जो नामदर्ज उसके बाद में आप पकड़िए। मोबाइल का लोकेशन पे लगा हुआ है, लोकेशन जैसे भी लगा हुआ है। बाकी रह गई बात ये कह रहे हैं कि बात नहीं की है, तो कुछ यहाँ पर आपके साथ सभी लोगों से चर्चा हुई, बातचीत हुई, ढंग से हुई, मिला है इनसे अभी और वो गए हैं, पूछिए उनसे। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, पूरे जनता के बीच में आपने बोला नामजद FIR किया गया है, फिर भी आप नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं सर? क्योंकि मनीष तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, मनीष हम जानते हैं, लेकिन और आप घटना क्योंकि ये आईओ इसके जो आईओ बनाया गया है वो अभी गए हैं इनके स्पॉट पर, तो सारी चीज डिटेल वही बताएंगे। घर पे गए हैं आईओ साहब? जी चलिए ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे सिकरिया से सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। यहाँ पे बिहटा थाना के पुलिस प्रशासन के कुछ आदमी अधिकारी लोग आए हुए थे और जो भी यहाँ पे SI थे उन्होंने कहा घटना हुई, हम लोग त्वरित कार्रवाई करने के लिए जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। देखना यह है कि आखिर कितना देर समय लगेगा जब इस तरह के अपराधी इनके शिकंजे में होंगे और कहीं ना कहीं जिनके परिवार का व्यक्ति की हत्या हुई है, जिनके मतलब सर से पिता का साया उठा है, जिन महिला के सर से पति का साया उठा है, उनको कब न्याय मिलता है, कब उनके अपराधी जो है इन पुलिस वालों के, बिहटा थाना के पुलिस वालों के शिकंजे में आते हैं। फिलहाल हम इनके घर पे चलेंगे, वहाँ भी जो भी बिहटा थाना का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO बनाया गया है वो कहीं ना कहीं परिवार वालों से बात कर रहे हैं, तो इसे हम सीधे चलेंगे उनके घर।